So hello everyone, my name is Anurag. Welcome back to Lal Classes. The topic for today is distributive pronoun. तो आज हम distributive pronoun को समझेंगे. Distributive pronoun होता क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए distributive pronoun क्या होता है, पहले इसको समझते हैं. जब भी आप ऐसे समझिए, ये बहुत सारे लोग एक पार्टी में आए हुए हैं. ये बहुत सारे लोग पार्टी में आए हुए हैं. अब ये जितने भी लोग आए हुए हैं पार्टी में, अगर हमको हर एक इंसान को पॉइंट आउट करते हुए अगर हमको बात कहनी होती है कोई, तो उसके लिए जब कोई प्रोनाउन आती है तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो आई होप आपको ये बहुत आसान भाषा में समझ में आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते किसको है. जब बहुत सारे लोगों में से हर एक प्रत्येक इंसान को या हर एक प्रत्येक चीज को पॉइंट आउट करते हुए कोई बात कह रहे होते हैं, तो उस जगह पर जो प्रोनाउन आती है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. और ये भी याद रखिएगा, जब जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब ही होगी. ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे. अच्छा, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? ईच आता है, ईदर आता है और नीदर आता है. ईच का मतलब होता है ईच इज यूज्ड टू डिनोट एवरी वन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन सिंगली. तो इसका मतलब यही लिखा हुआ है, जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, उसमें ईच जो है डिनोट करता है हर एक पर्सन को सिंगली लेते हुए डिनोट करता है, तब ये यहाँ पर एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होता है. सेकंड है ईदर. ईदर मीन्स होता है द वन और द अदर ऑफ टू. इसका मतलब ये जैसे दो हैं, तो या तो ये हुआ या तो ये, इन दोनों में से कोई एक की जब बात हो रही होगी तो ईदर या तो ये या तो ये, तो इसका मतलब होता है ईदर. और नीदर मतलब होता है ना ही ये और ना ही ये. तो नीदर मतलब होता है ना ही ये और ना ही ये. तो नीदर में लिखा हुआ है मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर ऑफ टू, इट इज नेगेटिव ऑफ ईदर. जैसा कि ये ईदर का नेगेटिव है. ओके, क्योंकि ईदर में हम देख रहे हैं कि दोनों में से या तो ये होगा या तो ये होगा, और नीदर में दोनों में से कोई नहीं होगा, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा. इसका मतलब कि ईदर और नीदर दो लोग के लिए यूज होते हैं. और जब दो से ज्यादा की बात हो रही होती है, जब उसके लिए हमको कोई प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करनी होती है, तो तब हम यूज करते हैं एनी, नो वन और नन. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, ईदर, नीदर और फिर मोर देन वन के लिए एनी, नो वन और नन कैसे यूज किया जाता है. अब जल्दी से एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझ लेते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज. अब आप इसमें अगर देखेंगे तो ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, इसमें बहुत सारे लड़कों में से हर एक प्रत्येक लड़के को क्या मिला? प्राइज मिला. तो अब ये गेट्स आप देखेंगे तो प्रत्येक हर लड़के में से हर प्रत्येक को मिल रहा है, तो अब हर प्रत्येक को, हर एक को सिंगल आउट करते हुए बात हो रही है, तो इसीलिए यहां पर जो वर्ब यूज हुई है गेट्स, वो सिंगुलर वर्ब यूज हुई है. तो यहां पर लिखा है ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, लड़कों में से हर एक लड़के को प्राइज मिला. सेकंड है ईच टुक इट इन टर्न. तो यहां पर अगर आप देखेंगे ईच यूज हुआ है, बहुत में से हर एक लोगों ने अपनी अपनी टर्न ली, अपनी अपनी बारी ली, तो यहां पर भी ईच जो है एज एन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज हुआ है. थर्ड में ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू रेलवे स्टेशन. अब दो रोड्स हैं, उनमें से एक जो है वो रेलवे स्टेशन को जाती है, या तो ये या तो ये. तो यहां पर सिर्फ दो रोड की बात हो रही है, और इसमें से या तो ये जाती है रेलवे स्टेशन को या तो ये रेलवे को स्टेशन को जाती है. तो जब दो की बात हो रही हो और उसमें से एक को पॉइंट आउट करते हुए, मतलब कि या तो ये ऐसे बात की जा रही है, तब ये जो इधर आता है, ये इधर पोजीशन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की पोजीशन होती है. और इसके बाद अब अगर आप देखेंगे तो जो वर्ब आ रही है वो लीड्स आ रही है, और लीड्स यहां पर सिंगुलर है क्योंकि इधर के हिसाब से आ रही है. फोर्थ में ईदर ऑफ यू कैन गो. तो आप में से या तो आप जाओ या तो आप जाओ, इनमें से जैसे दो लोग हैं उनमें से या तो आप जाओ या तो आप जाओ, मतलब कि फर्स्ट पर्सन जा सकता है और सेकंड पर्सन जा सकता है, उनमें से कोई एक जा सकता है. तो यहां पर भी ईदर एज एन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज हुआ है. फिफ्थ में नीदर ऑफ द एक्विजिशन इज ट्रू. अब ना ही ये ट्रू है और ना ही ये ट्रू है, तो इन दोनों की बात हो रही है, ना ही ये ट्रू है और ना ही ये ट्रू है. तो जब हम दो की बात कर रहे हैं, नीदर, ईदर, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की पोजीशन पे यूज होते हैं. और हमको ये भी देखना है कि जो इनकी पोजीशन होनी चाहिए वो प्रोनाउन की पोजीशन पे होना चाहिए, यानी कि जहां पर सब्जेक्ट आ सकता है वहां प्रोनाउन भी आ सकता है. तो आप देखेंगे तो ईच, फिर ईदर,
फिर ईदर और नीदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की पोजीशन पे यूज हो रहे हैं, मतलब कि प्रोनाउन की पोजीशन पे यूज हो रहे हैं, और इसीलिए ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि ये हर एक एक इंसान को और हर एक एक चीज को पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।